नाश्ता दीजिए सब भैया। आज टोटोमिक कुर्मी और कुर्मी मातो समाज झारखंड की ओर से ये प्रेस वार्ता रखी गई है और प्रेस वार्ता के माध्यम से विशेष रूप से आगामी 12 दिसंबर को संसद भवन हुड़का जाम जो घेराव कार्यक्रम रखा गया है दिल्ली में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की मांग जो वर्षों से चल रही है और किसी कारणवश आज तक हम लोग नहीं उसमें शामिल हो पाए हैं, उसको लेकर 12 तारीख को कार्यक्रम रखा गया है। अब 12 तारीख को लगभग 5000 की संख्या में पूरे राज्य से, उड़ीसा से भी लोग जा रहे हैं, बंगाल से भी जा रहे हैं, तीनों स्टेट मिलाकर एक बड़ा ताकत कुर्मी का वहाँ पर दिखेगा दिल्ली में। और जो सांसद मार्ग है वहाँ पर हम लोग जंतर मंतर से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद अगर प्रशासन रोकती भी है अगर हम लोगों को, तो जब तक हम लोग संसद भवन तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और जहाँ रोकने के प्रयास करेंगे हम लोग मानेंगे नहीं। हुड़का जाम इस बार हम लोग करेंगे। अगर सरकार बिल नहीं लाती है तो हम लोग किसी कीमत पर हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सरकार को बिल इस बार कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का बिल लाना होगा। ये हम लोग का पुराना मांग रहा है, ये नया कोई मांग नहीं है। और हम लोग का इतिहास कहता है हम लोग जनजाति हैं, किसी कारणवश जो सरकार की भूल के चलते आज तक हम लोग इस सूची में सूचीबद्ध नहीं हो पाए हैं। हम लोग इस बार पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस भारत सरकार को बिल लाना होगा। और भारत सरकार अगर आनाकानी करती है तो आने वाले दिनों में हम लोग झारखंड में एक सीट भी, और बंगाल उड़ीसा में जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, एक भी MP सीट हम लोग जीतने नहीं देंगे। उतना हम लोग का ताकत है इस राज्य में। और भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि आपको उनके कुर्मियों का जो संवैधानिक अधिकार है उसको देना होगा। कितना संख्या में आप लोग जा रहे हैं? लगभग 5000 की संख्या में तीनों स्टेट मिला के जा रहे हैं। आपके जाति के लोग विभिन्न पार्टियों में हैं, सभी आपके समर्थन में जाएंगे? कुर्मी समाज के, चाहे बंगाल से हो, चाहे उड़ीसा से हो या झारखंड से हो, जितने नेता हैं किसी भी दल के हों, सभी का समर्थन पूर्ण रूप से इस पार्टी में। ये जो लड़ाई है कुर्मियों को सामाजिक लड़ाई, इस लड़ाई में सभी का समर्थन है। और सभी मिल के उस दिन जंतर मंतर में, संसद मार्ग में सभी नेता लोग भी शामिल रहेंगे। सभी लोग का समर्थन है, सभी लोग उस दिन शामिल रहेंगे और भारत सरकार को दिखा देंगे कि झारखंड का और बंगाल उड़ीसा का कुर्मी एक है। अगर आप बिल नहीं लाते हैं तो आने वाले दिनों में आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्षेत्रीय पार्टियां या राष्ट्रीय पार्टियां भी आपके सहयोग कर रही हैं जो कुर्मी जाति से नहीं? बिल्कुल। आप राष्ट्रीय पार्टी में आपका कांग्रेस देखिए कमेटी गठन कर दी है, या फिर आपका भारतीय जनता पार्टी 2004 में कैबिनेट अनुशंसा करके कुर्मी को एसटी में शामिल करने का भेजी है। और पिछला सरकार जब रघुवर दास का था उस समय आपका हेमंत सोरेन जी जो आपका 42 विधायक जो साइन करके दिए हैं उसमें 1 नंबर में साइन किए हैं हेमंत सोरेन जी की इनका अधिकार को इनको देना है। समय समय पर हमेशा माननीय गुरुजी इस बात को उठाते रहे हैं, चाहे आपका सुरेंद्र सिंह बेसरा जी हो, चाहे कृष्णा मार्डी जी हो, चाहे एनी हो, चाहे आपका जयपाल सिंह मुंडा हो, सभी लोगों ने समय समय पर ये मांग को उठाते रहा है कि कुर्मी का जो एसटी का सूची से छोड़ दिया गया है उसको वहाँ शामिल कर दिया जाए और राज्य को 6 शेड्यूल की ओर ले जाया जाए। ऐसा प्रयास हमेशा से रहा है सभी लोग, और अभी भी सभी दलों का समर्थन है। राज्य सरकार यहाँ की जो राज्य सरकार है, आप लोग का मांग जो है कहाँ तक पहुँचाई है? यहाँ 2004 में भाजपा की सरकार थी, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट से अनुशंसा करके भारत सरकार को दे दिया था कि इनको 1913-1931 के आधार पे एसटी का सूची में लाया जाए। और अभी भी जो अभी वर्तमान सरकार है आपका जेएमएम सरकार, वो भी हम लोग के साथ है, कहीं किसी दो राय नहीं। पूर्व भाजपा सरकार जो थी झारखंड में भी थी और केंद्र में भी, अभी यहाँ नहीं है केंद्र में भाजपा की सरकार, क्या लगता है आपको, आपके मांगे जो पूरी हुई? पिछला सरकार ने यही गलती दोहराई। रघुवर दास को हम लोग रिक्वेस्ट करते रह गए उनको कि आप इसको पूरा करने के लिए भारत सरकार को दबाव दीजिए, लेकिन उन्होंने कभी ये बात को नहीं सुनी और उसका नतीजा हुआ आज जेएमएम सरकार है। ये कुर्मियों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम किया है। लगभग कुर्मी विकास मोर्चा जो कुर्मी समाज जो संगठन है 9 से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को हराने के काम किया और जेएमएम को सत्ता में लाने का काम किया। अगर जेएमएम गलती करेगी, जेएमएम का पूरा समर्थन है इस लड़ाई में। अभी अगर जेएमएम गलती करती है कि अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर दोबारा फिर सत्ता चेंज हो जाएगा, जेएमएम खोजने से नहीं मिलेगा फिर झारखंड में। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के साथ आजसू भी सहयोगी पार्टी रही है। आजसू का जो नेता वो भी कुर्मी है, कभी नहीं दिखते हैं आपके साथ?
बिल्कुल, आप जंतर मंतर 12 तारीख देखिए, सभी लोग शामिल रहेंगे, उसमें किस तरह कोई राय नहीं। तो वहाँ पे खाली दिखाने जाएंगे कि या आपके राज्य में भी राज्य में भी सबका सपोर्ट है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में जितना कुर्मी है, चाहे जेएमएम में कुर्मी है, कांग्रेस में है, चाहे जदयू में हो या आजसू में हो, जितना कुर्मी लोग हैं, सभी इस लड़ाई में इस बार एक साथ हैं। मुंडा को विशेष करके हम लोग तमाड़ विधानसभा में देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि कैबिनेट में जब लाए थे 2004 में, 24 नवंबर 2004 को कैबिनेट में पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया, और भेजने के बाद आज पार्लियामेंट में जनजातीय मंत्री हैं केंद्र सरकार में, और जो अपना भेजा हुआ कागज को आगे कह रहे हैं कि गलत है। तो उस समय क्या भेजा था, नोटिस नंबर 13 और 31 भेजा था, और वही कागज आज वहाँ लगा हुआ है, तो विरोध कैसे कर रहा है। आज हम लोग ये ठान लिए हैं कि अब झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में यदि इस बार पार्लियामेंट में मेरा बिल नहीं आता है कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विषय, तो उस दिन से हम लोग वहीं से कसम भी खा लेंगे, और आने वाला समय में भाजपा को चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, एक भी सीट अपना क्षेत्र में हम नहीं जीतने देंगे। आजसू को तो जिताएंगे। आजसू और बीजेपी दो बात आप कह रहे हैं। आजसू पार्टी अलग हुआ, और हमारे आजसू पार्टी में समाज के हैं तो समाज के साथ वो हैं, चाहे बीजेपी में भी हैं तो जो समाज के लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। यहाँ पार्टी की लड़ाई नहीं है, पार्टी की लड़ाई नहीं है। आप यहाँ सांसद और विधायक की बात कर रहे थे तो बात उठेगी ना, आजसू तो हमेशा से बीजेपी का सपोर्ट रहा है। नहीं, सपोर्ट रहा है, लेकिन जो हमारा काम नहीं करेगा, मेरा भाई है यदि मेरा बदमाशी करेगा तो क्या उसको हम चलने देंगे। यहाँ तो ये बात है, यहाँ कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं कर रहा है, समाज लड़ रहा है, और हमारे समाज का वो एक अंग है, मेरा समाज का बेटा है, वो एमपी एमएलए बना। बीजेपी और आजसू की बात करें तो सहयोगी पार्टी है, अगर बीजेपी को हराते हैं, आजसू को जीतते हैं तो बहुमत तो फिर यहाँ आजसू और बीजेपी को जिताने की बात नहीं है। हमारे क्षेत्र में कोई भी हो, यदि हमको हमारी इस लड़ाई में मदद नहीं करेगा, आजसू हो, बीजेपी हो, जेएमएम जो भी हो, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उस जगह पर हम नहीं देंगे कुछ नहीं जो हमारा विरोध करेगा। हमारा ही क्या समझा जाए, आर पार की हम लोग तो आधा पहुंच चुके हैं, अब अंतिम में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक टीआरआई का बात करता है तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि मैं मिडिल स्कूल में मेरा बच्चा को पढ़ने दिया, वहाँ का हेडमास्टर जो है, मेरा बच्चा पढ़ाई बीच में छोड़ दिया। अब बीच में वो लड़का भटक गया, नहीं जा रहा है, तो फिर रिश्तेदार अपने बगल के लोग समझा दिए कि बाबू पढ़ना अच्छा है, तो पुनः अगर उस जगह पर पढ़ना चाहेगा, उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहेगा, तो क्या उसको हेडमास्टर सर्टिफिकेट की जरूरत मांगेगा बता दीजिए, पुनः शामिल करने के लिए। उसी तरह मेरा जो है 1913-31 गैजेट चाहे सर्वे में बोलिए, जो भी मेरा नाम है उसी में, हमारा तो रिकॉर्ड भारत सरकार के साथ है, तो हमको राज्य का अनुशंसा कहाँ जरूरत है। एक बार तो हो चुका है, इसलिए हमको टीआरआई की जरूरत नहीं है। अगर टीआरआई की बात कर रहा है तो 1913 का आदिम जनजाति जो 13 जाति थे, उसमें कौन सा टीआरआई रिपोर्ट था, और वही अभी तक प्रभावी है, तो हमको कहाँ टीआरआई की जरूरत। मेरा तो एकमात्र काम है पूर्ण सूची में शामिल करने का। झारखंड से कुर्मी सांसद भेज गए, क्या इस मामले को लेकर के अभी जिक्र किए हैं लोकसभा में? देखिए, पिछले बार तो लोकसभा में जिक्र हुआ था, पूर्व में भी झारखंड की कोई भी जाति हो, सिर्फ कुर्मी की नहीं, आदिवासी चाहे जो भी जात हो, सभी समय समय पर पार्लियामेंट में भी इस बात को रखा है, लेकिन प्रभावी नहीं हो पाया था। जब समाज के लोग नहीं जगेंगे तो नेता प्रभावी नहीं होता है। अब नेता हमारे पीछे आएंगे, समाज आंदोलन कर रहा है, समाज से बड़ा नेता नहीं होता है। इसीलिए इस बार की लड़ाई में आर पार की होगी, और जितने भी हमारे सामाजिक व्यक्ति हैं, किसी भी पार्टी में हो, विभिन्न पार्टी में हो, वो हमारी इस लड़ाई में साथ हैं और रहेंगे।